नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से फीटर ट्रेड का ट्रेड थ्योरी का 16वां भाग लेकर के आया हूं। और ये भाग जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो अपलोड किया था जो टूल्स के बारे में था। ठीक है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको टूल्स के मिलेंगे जो उससे थोड़ा सा कुछ हट के है। तो एग्ज़ाम में जो है कि किसी तरह से क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है। तो आप जो है कि इसको भी देखिए और ये वीडियो अंत तक देखिए। इसमें मैंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को लिया है। और क्योंकि अभी एग्ज़ाम का डेट क्लियर हो गया है तो अब कम समय में ज़्यादा तैयारी हमको कराना है। ठीक है, या आपको ज़्यादा तैयारी करना है कम समय में। तो एक्सप्लेन पे ध्यान अभी मत दीजिए, केवल आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसको आप याद करने की कोशिश कीजिए। आप पेन और कॉपी निकाल लीजिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है, और 1 से 2 बार अगर आप दोहराते जाएंगे तो आपका तैयारी कुछ हद तक ज़्यादा होगा और आपका स्कोर अच्छा बनेगा। ठीक है, और इसका मैं लाइव क्लास भी लेकर के आऊँगा 10 तारीख से कंटिन्यू। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को अंत तक। चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल भारत में माप की कौन सी प्रणाली प्रचलित है। ठीक है, आजकल भारत में माप की कौन सी प्रणाली प्रचलित है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। जो MKS प्रणाली जो है यही अभी भारत में ज़्यादा प्रचलित है। दूसरा क्वेश्चन है कि FPS सिस्टम में भार की इकाई क्या है। FPS सिस्टम में भार की इकाई क्या है, तो पाउंड है। ठीक है, FPS में भार का इकाई है पाउंड। तीसरा है वह कौन सी इकाई है जो सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाती है। वह कौन सा इकाई है जो सभी प्रणाली में उपयोग किया जाता है। तो सेकंड जो है वो सब प्रणाली में हम यूज करते हैं। 4 नंबर है 1 इंच में कितने सूत होते हैं। ठीक है, 1 इंच में 8 सूत होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, आप ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, जबकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए और उसमें जो है कि फिर 10 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा 10 लाख। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि सेकंड किसकी माप है। सेकंड जो है किसकी माप है, तो सेकंड कोण का माप है। ठीक है, 7 नंबर है रूल किस प्रकार का यंत्र है। रूल किस प्रकार का यंत्र है, तो लंबाई मापने का यंत्र है रूल। 8 नंबर है स्टील रूल किसके बने होते हैं। स्टील रूल यहाँ डॉट डॉट दिया गया है, किसके बने होते हैं। तो स्टील रूल जो है कि स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। 9 नंबर है साधारणतः कैलिपर्स निम्न धातु के बनाए जाते हैं। कैलिपर्स जो है कि किस धातु के बनाए जाते हैं, तो कैलिपर्स बनाए जाते हैं आपको माइल्ड स्टील का। ठीक है, कैलिपर्स जो है माइल्ड स्टील का बना होता है। 10 नंबर देखिए ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई कितनी होती है। सॉरी, इसका यूनिट बताना है कि कौन सा यूनिट होता है। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई होता है तो इका फुट होता है। ठीक है, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई फुट होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए श्रिंक रूल का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। श्रिंक रूल का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है, तो ये पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। 12 नंबर है ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। ट्राई स्क्वायर का जो साइज होता है वो ब्लेड के कार्यकारी लंबाई से हम लेते हैं। ठीक है, ट्राई स्क्वायर का जो ब्लेड होता है उसी से हम साइज को लेते हैं। ट्राई स्क्वायर का भी 4 साइज होता है। ठीक है, तो उसका साइज जो होता है ब्लेड की वर्किंग वर्किंग लंबाई एज से हम लेते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए ट्राई स्क्वायर में स्टॉक पर ब्लेड के नीचे एक अंडर कट लगा होता है जिसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका उद्देश्य है मशीनिंग से जॉब के किनारों पर आई बर को स्थान देना, यही इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है,
14 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि की सीट रूल का उपयोग निम्न आकार के जॉब पर मार्किंग के लिए किया जाता है। की सीट रूल का उपयोग निम्न आकार के जॉब पर मार्किंग के लिए किया जाता है, तो सिलेंड्रिकल के लिए किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है सतह की समतलता मापने के लिए। इसका आंसर बी होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, स्लिप जॉइंट प्लायर की विशेषता है कि वह, क्वेश्चन फिर से देखिए, स्लिप जॉइंट प्लायर की विशेषता है कि वह अधिक बड़े जॉब को भी पकड़ सकता है। यही आंसर होगा इसका, अधिक बड़े जॉब को भी पकड़ सकता है। स्लिप जॉइंट प्लायर का विशेषता है कि अधिक बड़े जॉब को भी पकड़ सकता है। 17 नंबर है, स्टील रूल पर हम छोटी से छोटी माप ले सकते हैं। स्टील रूल पर मतलब हम सबसे कम माप कितना हम ले सकते हैं, तो 0.5 मिलीमीटर ले सकते हैं। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि एक वर्ग सेमी में वर्ग मिलीमीटर होते हैं। एक वर्ग सेमी में कितने वर्ग मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 100 वर्ग मिलीमीटर होते हैं। एक वर्ग सेमी में 100 वर्ग मिलीमीटर होते हैं। 19 नंबर देखिए, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स निम्न उपकरण को कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स निम्न उपकरण को कहते हैं। किस उपकरण को हम कहते हैं, तो इसमें जैनी कैलिपर्स को हम हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स के भी नाम से जानते हैं। 20 नंबर देखिए, ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब में निम्नलिखित चेक किया जाता है। ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब में हम किस चीज़ को चेक करते हैं, तो हम इसमें जो है कि दो तलों के मध्य 90 डिग्री का कोण को हम चेक करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, साधारण कैलिपर्स का साइज होता है। साधारण कैलिपर्स का साइज होता है रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई होता है। रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई। 22 नंबर है, श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है या बराबर होता है, तो इसका बड़ा होता है। ठीक है, श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है। 23 नंबर देखिए, साधारण कैलिपर्स निम्न धातु के बनाए जाते हैं। साधारण कैलिपर्स जो है कि माइल्ड स्टील का बनाए जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न चित्रों में किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज दिया है, वृत्त दिया हुआ है और वर्ग दिया हुआ है और यहाँ चतुर्भुज दिया हुआ है। इसमें से जो है कि आपको किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा, तो ये वृत्त का जो है कि क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, साधारण बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी निम्न होती है। साधारण बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी निम्न होती है, तो ये 30 फीट का होता है। ठीक है, 30 होता है। 26 देखिए, वर्नियर प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी निम्न होती है। वर्नियर प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी निम्न होती है, तो इसका होता है गोलाकार होता है। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए, वर्नियर कैलिपर्स का आविष्कारक पैरी वर्नियर किस देश का रहने वाला था। वर्नियर कैलिपर का जो आविष्कार किया था पैरी वर्नियर, वो किस देश का रहने वाला था, तो वो जो है कि फ्रांस का रहने वाला था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, वर्नियर कैलिपर्स बाजार में साधारणतः लंबाई में उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स जो है कि मार्केट में किस लंबाई में उपलब्ध रहते हैं, तो मतलब 2 फीट में रहता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं। वर्नियर कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं, वेनेडियम स्टील के बने होते हैं। वर्नियर कैलिपर्स जो है कि वेनेडियम स्टील का बना होता है। 30 नंबर है, वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतम माप क्या होती है। वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतम माप क्या होता है,
तो इसका होता है आपको 0.02 मिलीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतम माप जो है कि 0.02 मिलीमीटर होता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्नियर स्केल पर 1 इंच के 10 तथा 1 भाग के कितने अनुभाग होते हैं? वर्नियर स्केल पर 1 इंच के 10 तथा 1 भाग के कितने अनुभाग होते हैं? तो 4 इसका अनुभाग होता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन वर्नियर कैलिपर्स नहीं है? यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें जो है वर्नियर माइक्रोमीटर जो है कि वर्नियर कैलिपर्स नहीं है। ठीक है। 33 नंबर देखिए, वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करने के लिए किस स्क्राइबर को प्रयोग किया जाता है? वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करने के लिए किस स्क्राइबर को प्रयोग किया जाता है? तो ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। 34 नंबर देखिए, वर्नियर डेप्थ गेज की अल्पतम माप क्या होती है? वर्नियर डेप्थ गेज की अल्पतम माप क्या होती है? तो इसका होता है 0.02 मिलीमीटर होता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो माइक्रोमीटर जो है कि स्क्रू की पेंच का जो है सिद्धांत पर काम करता है, स्क्रू के सिद्धांत पर काम करता है। 36 नंबर है, माइक्रोमीटर की अल्पतम माप कितने माइक्रोन होती है? माइक्रोमीटर की अल्पतम माप कितने माइक्रोन होती है? 10 माइक्रोन होती है। ठीक है, माइक्रोमीटर की अल्पतम माप कितने माइक्रोन होती है? तो 10 माइक्रोन होती है। 37 नंबर है, 0.01 मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है? 0.01 मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है? तो ये 10 माइक्रोन के बराबर होता है। 38 नंबर देखिए, थिम्बल के ऊपर रैचेट की क्या उपयोगिता है? थिम्बल के ऊपर रैचेट की क्या उपयोगिता है? तो इसका आंसर होगा सी, जॉब पर निश्चित दाब डालता है। ठीक है, थिम्बल के ऊपर रैचेट की क्या उपयोगिता है? तो जॉब पर निश्चित दाब डालता है। 39 नंबर है, माइक्रोमीटर के एनविल किस धातु के बने होते हैं? माइक्रोमीटर के एनविल किस धातु के बने होते हैं? तो ये टंगस्टन कार्बाइड के बने होते हैं। 40 नंबर है, धनात्मक शून्य त्रुटि में थिम्बल की शून्य रेखा डेटम लाइन के आगे होती है, पीछे रहती है, कहीं भी हो सकती है, कोई नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो है कि पीछे रहती है। धनात्मक शून्य त्रुटि में थिम्बल की शून्य रेखा डेटम लाइन के पीछे रहती है। 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा अधिक से अधिक कितनी दूरी मापी जा सकती है? आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा अधिक से अधिक कितनी दूरी मापी जा सकती है? तो 100 मिलीमीटर की दूरी मापी जा सकती है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर क्या होता है? इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर क्या होता है? तो फिक्स्ड एनविल होता है, फिक्स्ड एनविल होता है। 43 नंबर है, बिना एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग किए डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा हम अधिक से अधिक कितनी गहराई माप सकते हैं? तो हम 25 मिलीमीटर की गहराई माप सकते हैं। 44 नंबर है, वर्नियर माइक्रोमीटर की अल्पतम माप क्या होती है? वर्नियर माइक्रोमीटर की अल्पतम माप क्या होती है? तो इसका 0.001 मिलीमीटर होती है। वर्नियर माइक्रोमीटर की अल्पतम माप 0.001 मिलीमीटर होती है। 45 नंबर, वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल कहाँ बना होता है? वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल कहाँ बना होता है? तो स्लीव पर बना होता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइक्रोमीटर की डेटम लाइन कहाँ होती है? माइक्रोमीटर की डेटम लाइन कहाँ होती है? तो स्लीव पर होती है।
47 नंबर है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा ली जा सकने वाली कम से कम माप कितनी होती है या क्या होती है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा ली जा सकने वाली कम से कम माप क्या होती है, तो 5 मिनट होती है। 48 नंबर है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग निम्न कार्यों में किया जाता है। इसका जो है कि टेपर ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, टेपर ज्ञात करने में किया जाता है। उनचास नंबर क्वेश्चन है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर की ग्रेजुएशन किस दिशा में होती है। डायल टेस्ट इंडिकेटर की ग्रेजुएशन किस दिशा में होती है, तो ये क्लॉकवाइज दिशा में होती है। 50 नंबर है, निम्न में से कौन डायल टेस्ट इंडिकेटर की प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन डायल टेस्ट इंडिकेटर की प्रकार नहीं है। निपिल टाइप जो है इसका आंसर होगा, निपिल टाइप टेस्ट इंडिकेटर का प्रकार नहीं है। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि साइन बार का साइज निम्न प्रकार दिया जाता है। साइन बार का साइज जो है कि हम किस प्रकार से देते हैं, तो इसमें जो है कि रोलरों के केंद्रों के बीच की दूरी देते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन बार की अल्पतम माप क्या होती है। साइन बार की अल्पतम माप क्या होती है। यहाँ पे देखिए 1 डिग्री भी होता है और 7 फीट भी होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों होगा। 53 है, साइन बार की परिशुद्धता निम्न होती है। साइन बार की परिशुद्धता निम्न होती है, तो इसका जो है कि 0.0001 इंच प्रति इंच होती है। 54 नंबर है, साइन बार किस सिद्धांत पर कार्य करती है। साइन बार जो है कि त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर काम करती है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन बार में छेद किस उद्देश्य से किए जाते हैं। साइन बार में छेद किस उद्देश्य से किए जाते हैं, तो इसमें जो है कि जॉब के साथ क्लैंप करने के लिए किए जाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण की अल्पतम माप अल्पतम होती है। निम्न में से किस उपकरण की अल्पतम माप अल्पतम होती है, तो वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतम माप अल्पतम होती है, सबसे कम होती है। तो चलिए दोस्तों, आज रहा ये जो हमने आज क्वेश्चन दिया है, ये निमी पैटर्न पे पूर्णतः आधारित है और ये ITI का निमी पैटर्न का बुक है, उसी से हमने ये क्वेश्चन को लिया है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, और इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये सही क्वेश्चन सब है। और फिर मिलते हैं हम और अगले वीडियो में और भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ में दबा दीजिए। सो थैंक यू।